या हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला होगा आपके एडमिट कार्ड को लेके, जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या जो डिटेल्स इसमें मिसिंग हैं, फिलहाल जो डिटेल्स आपको केयरफुली चेक करनी है इसमें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अपना एडमिट कार्ड कब तक संभाल के रखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम्स तक ही एडमिट कार्ड आपके काम आएगा, दैट इज नॉट ट्रू। तो आप पूरी वीडियो देखें और समझें कि आपको एडमिट कार्ड कब तक संभाल के रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आंसर शीट है उसका पहला पेज कैसा दिखता है, क्या क्या डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होती हैं, जो अगर आप केयरफुली फिल नहीं करते हैं तो आपके रिजल्ट में क्या लिखा आ सकता है। हम ये भी बात करेंगे कि अटेंडेंस शीट में आपको सिग्नेचर कैसे करने हैं, इसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी है, अन्यथा रिजल्ट में क्या दिक्कत हो सकती है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पिछले बैच के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, जो एक्सपीरियंसेस उनके हैं वो मैं शेयर करने वाला हूँ ताकि कोई भी समस्या आपको फेस करनी ना पड़े। फिर हम ये बात करेंगे कि मेन शीट के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाती है अगर आपको ज़रूरत हो, उसमें क्या क्या डिटेल्स आप फिल करेंगे और उसके लिए सिग्नेचर आपको कहाँ पे करने होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एडमिट कार्ड से। स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के काफ़ी कोर्सेज का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। जिन कोर्सेज का अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिन कोर्सेज का अभी एडमिट कार्ड या हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है, आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप वेट कीजिए जब तक आपको नोटिफाई नहीं किया जाता। आपके एडमिट कार्ड में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स मेंशन हैं, आइए पहले उसे देखते हैं। यहाँ पर आपका एसयूएल रोल नंबर है, उसके बाद ये आपका नाम है, दिस इज़ योर फादर्स नेम, यहाँ पर आपका कोर्स लिखा हुआ है और ये आपका एड्रेस है, एंड दिस इज़ योर एग्जामिनेशन सेंटर। ये एक सैम्पल एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का जो बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। आपको सजेस्ट किया जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर हो के आए, देखें घर से कितना दूर है, कितना समय आपको लगेगा जाने के लिए और कौन सा मोड ऑफ कन्वेंस आप प्रेफर करेंगे एग्जाम वाले दिन जाने के लिए। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन्ड है। सिंस आप स्टूडेंट्स ने 2022 में एडमिशन लिया है, therefore your examination roll number begins with 2234 और आगे जो भी डिजिट्स मेंशन्ड हैं। ध्यान में रखें आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर 11 डिजिट्स का है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं। ये वीडियो बनाने के टाइम पर ये एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया गया है इसमें फिलहाल एग्जामिनेशन कोड यानी पेपर कोड मिसिंग है। आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं करेंगे। आप एडमिट कार्ड को कुछ समय बाद दोबारा डाउनलोड करेंगे और इवेंचुअली इसमें पेपर कोड अपडेट हो जाना चाहिए। इसमें डे मेंशन है, कौन से डे को आप कौन सा एग्जाम देने वाले हैं, डेट मेंशन है और टाइम भी मेंशन है। तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स 2 दिन कराए जाते हैं, तो यहाँ से वो क्वेरी आंसर हो जाती है कि कौन सी डेट को आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और कितने बजे देना है। क्योंकि बीए प्रोग्राम की अगर आप डेट शीट देखें उसमें एग्जामिनेशन के 2 स्लॉट्स हैं, तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करने से पहले पहले अपना एडमिट कार्ड देखेंगे उसमें कौन सा टाइम मेंशन है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड आपको कब तक संभाल के रखना है। पिछले बैच के साथ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जो मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके रिजल्ट में एब्सेंट शो किया गया। अब उसके पीछे टेक्निकल एरर है या क्या है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो सोल्यूशन उसके लिए दिया गया, यानी ये जो एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं इसका रिजल्ट जब भी निकाला जाएगा, अच्छा रिजल्ट के लिए आप पैनिक नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करेंगे एग्ज़ाम्स देने के बाद, और जब रिजल्ट आएगा अगर बाय चांस सेम सिचुएशन होती है जो पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ हुई है, कुछ स्टूडेंट्स को एब्सेंट मार्क किया गया,
फिर उन्हें बताया गया कि भाई आपको जाना चाहिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर जाके आप अपनी लाएं अटेंडेंस शीट की कॉपी। ये देखिए, ये अटेंडेंस शीट की कॉपी है। पिछले साल ये एग्ज़ाम हुआ था। एक स्टूडेंट को वहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद भी उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया था। तो ये प्रूफ लेने वो वहाँ पर गए कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। यानी कि एडमिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम देने के बाद भी संभाल के रखनी है और आपके रिजल्ट आने के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ध्यान रखें, पहली चीज तो आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाएंगे, लेकिन उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो कहीं ऐसी जगह सेव कीजिए जो आपको अगले 1 साल में यूज करना पड़ सकता है। अब आप जानिए अटेंडेंस शीट की इम्पोर्टेंस। जितना इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन दें, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अटेंडेंस शीट ना केवल साइन करें बल्कि केयरफुली साइन करें। उसका रीजन आपको अभी पता लग जाएगा। अब इसमें कॉलम्स देखिए, यहाँ पर लिखा गया है रोल नंबर। आपका शुरू होने वाला है 2234 से, क्योंकि आप लोगों ने 2022 में एडमिशन लिया था। सेकंड कॉलम में आपको फिल करना होता है सीरियल नंबर ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। ये कहाँ मिलेगी? देखिए, ये 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे तब की एक आंसर शीट है, ब्लैंक है। इसे यूज करके मैं समझाना चाहूंगा। ये यहाँ पर टॉप राइट हैंड सेक्शन में देखिए, इस आंसर शीट का जो सीरियल नंबर है दैट इज 9633711। तो आपकी आंसर शीट का जो सीरियल नंबर होगा वो आपको लिखना होता है अटेंडेंस शीट में। उसके आगे आप करेंगे सिग्नेचर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एग्जामिनेशन हॉल में अनफॉर्चुनेटली पहला ही बच्चा एब्सेंट था। तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो सीटिंग प्लान लगाया जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट बताने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि किस एग्जामिनेशन हॉल या क्लासरूम में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये तो ऑफ कोर्स है ही, इसके अलावा कौन से डेस्क पर आपको बैठना है आपको पता होना चाहिए कि किस रो में आपका डेस्क है और कौन से नंबर का डेस्क आपका है जहां पर आपको एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं हो कि चलते एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट मान लीजिए थोड़ा लेट हो गया है, वो आता है और पता लगता है कि उन्हें आपकी जगह बैठना है और आप उनकी जगह बैठे हुए हैं। इस चीज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अटेंडेंस शीट की अहमियत यह है कि पिछले बैच के स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें एब्सेंट मार्क किया गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने एग्जाम दिया था, उन्हें बोला गया कि एग्जामिनेशन सेंटर जाएं, वहां से अटेंडेंस शीट की कॉपी लाएं, ये प्रूव करने के लिए कि आपने एग्जामिनेशन दिया है, और साथ में अटैच करें अपना एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट। तो आपकी एंड पर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डिटेल्स को फिल करने में। अपना रोल नंबर केयरफुली चेक करेंगे, उसके सामने लिखेंगे सीरियल नंबर ऑफ योर आंसर शीट, उसके आगे करेंगे सिग्नेचर। मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिए इस बात पर। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उन्हें जब बोला गया अटेंडेंस शीट की कॉपी लाने के लिए, कब? जब रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने किसी और स्टूडेंट की जगह पर साइन कर दिए थे जो स्टूडेंट एब्सेंट था। तो इस चीज का आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है, इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। देखिए, तो स्टूडेंट्स, जो एग्जाम 2022 में हुए थे उस समय जो प्रिंटेड फॉर्मेट था वो कुछ ऐसा था, लेकिन आप लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चलिएगा। इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा, और आपके इनविजिलेटर आपको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें आपको केयरफुली सुनना है और फॉलो करना है। ये वीडियो बनाई जा रही है आपको फेमिलियर करने के लिए कि पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें फ्रंट पेज में क्या क्या डिटेल्स फिल करने को बोला गया था। यहाँ देखिए, जो रोल नंबर की जगह है जहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे, मैंने आपको अभी बताया है आपका रोल नंबर 11 डिजिट्स का है एज मेंशन्ड इन योर एडमिट कार्ड बिगिनिंग विद 2234। तो उस समय यहाँ पर रोल नंबर लिखने की जो जगह है इसमें 11 बॉक्सेस नहीं होते थे, इसलिए ऊपर एक अलग से स्टैंप लगी होती थी जिसमें 11 बॉक्सेस हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होता था। तो इस बार
ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा या इस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा, ये आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसका एक यूनिक कोड है जिसे हम कहते हैं यूनिक पेपर कोड, आपका जो यूनिक पेपर कोड है वो 10 डिजिट्स का होने वाला है। देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की डेट शीट देखते हैं, यूनिक पेपर कोड के डिजिट्स काउंट कीजिए, ये 10 डिजिट्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जगह अपडेट की जाएगी या प्रिंटेड फॉर्मेट में ही जगह अवेलेबल होगी, यह आपको उस समय पता लग जाएगा। द थिंग इज, आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर बहुत केयरफुली फिल करना है और यूनिक पेपर कोड भी बहुत केयरफुली फिल करना है। उसके अलावा जो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करी जाती थी पिछले साल, यहाँ पर जगह है डेट लिखने की, यानी जिस दिन आप एग्जाम देंगे उसकी डेट लिखेंगे। एग्जामिनेशन की जगह पर इन्विजिलेटर बोला करते थे कि आप अपना कोर्स लिखें और साथ में सेमेस्टर लिखें, लेकिन आपको जो बताया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में दी जाएंगी, आप उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इस वीडियो पर आप निर्भर नहीं रहेंगे। सब्जेक्ट की जगह पर आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना होगा और पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ भी जगह है पेपर नंबर यानी यूनिक पेपर कोड लिखने के लिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपने कितनी एक्स्ट्रा शीट्स ली हैं, दैट इज नंबर ऑफ कंटिन्यूएशन बुक्स यूज्ड। तो जाहिर सी बात है, आप पहले एक्स्ट्रा शीट्स लेंगे अगर आपको चाहिए, उनकी नंबरिंग करेंगे, ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और लास्ट में यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपने कितनी एक्स्ट्रा या एडिशनल शीट्स ली हैं। आपने नोट किया होगा अभी तक कि इस मेन शीट में 20 पेजेस हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं वो ये है कि क्या उन्हें यहाँ पर नाम लिखना है अपना और सिग्नेचर करने हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे और ना ही अपने सिग्नेचर आप करेंगे। आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर हैं, यहाँ पर उन्हें डिटेल्स फिल करनी है, आपको नहीं करनी है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, आप इन्विजिलेटर को पूछ सकते हैं बजाय के ओवर राइटिंग करने के या गलत फिल करने के। और लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर एक कॉलम हुआ करता था जिसमें लिखा है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर्ड। तो अब हम ये देखेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में सीरियल नंबर कहाँ पर मेंशन होता है। देखिए, ये पिछले साल के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश फ्लुएंसी का। इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, और इस पेपर का सीरियल नंबर है 8047। न केवल फ्रंट में बल्कि हर पेज के ऊपर सीरियल नंबर मेंशन किया जाता है। ये सीरियल नंबर आपको अपनी आंसर शीट में वहां फिल करना है जहां आपको फिल करने को बोला गया है। तो कुल मिला के आपके आंसर शीट के फ्रंट पेज पर आप रोल नंबर लिखेंगे जहां पर जगह बनाई गई है। आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर 11 डिजिट्स का है, यूनिक पेपर कोड आपका 10 डिजिट्स का है। एग्जामिनेशन की डेट लिखेंगे, एग्जामिनेशन लिखेंगे, पेपर का नाम लिखेंगे और क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर लिखेंगे जैसे अभी बताया गया है। और आपकी आंसर शीट का जो सीरियल नंबर है, जो यहाँ ऊपर टॉप राइट हैंड सेक्शन में लिखा हुआ है, ये आप अपनी अटेंडेंस शीट में फिल करेंगे। और यूजुअली ये अटेंडेंस शीट आपके डेस्क पे लाई जाती है, इन्विजिलेटर लेके आएंगे, आप उसमें अपना रोल नंबर पहले चेक करेंगे, उसके बाद ये सीरियल नंबर लिखेंगे आंसर शीट का और उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। साथ ही में हम ये देख लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा शीट है उसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती हैं। देखिए, यहाँ भी रोल नंबर मेंशन करेंगे, एग्जामिनेशन की डेट मेंशन करेंगे, कंटिन्यूएशन बुक नंबर, यानी ये अगर आपकी पहली एडिशनल शीट होने वाली है यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर सेकंड ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, पेपर का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर लिखेंगे जैसा भी आपको दिखाया गया है, और यहाँ भी फिल करेंगे। तो एडिशनल शीट में आप यहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हैं। पहले डिटेल्स फिल कीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। इन्विजिलेटर से थ्रेड लेना नहीं भूलिएगा और हर एडिशनल शीट के लिए सिग्नेचर करना नहीं भूलिएगा। ये पिछले साल एक ऐसी स्लिप हुआ करती थी जिसमें एडिशनल शीट्स के लिए स्टूडेंट सिग्नेचर किया करते थे। देखिए, यहाँ पर बेसिकली
अपना आपको रोल नंबर लिखना होता है, और अगर आप पहली एडिशनल शीट ले रहे हैं तो इस ब्लैंक में आप अपने सिग्नेचर करेंगे। अगर एक और लेते हैं तो दोबारा आपको ये स्लिप दी जाएगी या आप मांग सकते हैं, आपको भी ध्यान रहना चाहिए, और आप यहाँ पे उसके आगे सिग्नेचर करेंगे। तो अभी तक हमने बात की है आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज आपको कैसे फिल करना है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी गलती होती है गाइस तो योर आंसर शीट कैन बिकम अनट्रेसेबल और रिजल्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। हमने एक्स्ट्रा शीट के बारे में देख लिया है, डिटेल्स कैसे फिल करेंगे और एक्स्ट्रा शीट के लिए सिग्नेचर आप कहां पर कैसे करेंगे ये भी हमने बात कर ली है। हमने देखा है कि अटेंडेंस शीट की क्या अहमियत है, क्योंकि पिछले बैच के कुछ स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें एग्जाम देने के बाद भी एब्सेंट मार्क किया गया था, उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ता था इसकी कॉपी लेने के लिए। तो सिग्नेचर करने में या अपने आंसर शीट का सीरियल नंबर लिखने में यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देखिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने एग्जामिनेशन का वेन्यू यानी जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जाएंगे, जैसे कि इस स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसे चेक करेंगे, एग्जामिनेशन डेट चेक करेंगे, टाइम चेक करेंगे, डेट शीट से आप मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है then the date sheet or notification issued by examination branch and also available on the website of School of Open Learning will be final. इतना आप जानते हैं कि अपने एडमिट कार्ड का आप प्रिंट आउट निकालेंगे, इसे एग्जामिनेशन वाले दिन साथ में लेके जाएंगे, इसे लैमिनेट नहीं कराइएगा प्लीज, और इसके साथ आप एक अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाएंगे। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, प्रूफ के लिए कि आप ही हैं जिन्हें एग्जाम देना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बात की गई है एग्जामिनेशन के जनरल रूल्स के बारे में, यानी अनफेयर मीन्स के बारे में आप जानते हैं जो आपको अडॉप्ट नहीं करने हैं। और यहीं से मैं एग्जांपल दोबारा देना चाहूँगा, पिछले बैच को भी मैंने बताया था कि एक इंस्टेंस ऐसा हुआ, आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जनरली बैग्स जो हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखाए जाते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे बताए जाते हैं जहां पर बैग भी अंदर ले जाना मना होता है, और अपेरेंटली कॉलेज के गेट के बाहर बैग्स रखे जाते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, लेकिन जिन कॉलेजेस में बैग्स अंदर ले जाना अलाउड होता है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप रखेंगे बैग्स, और डिपेंडिंग ऑन दी इन्विजिलेटर अगर आप फोन्स बैग्स में रखते हैं या अगर आपको अलाउ करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल आगे की तरफ नीचे अगर आप फोन स्विच ऑफ करके रखते हैं। नाउ वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इन्विजिलेटर। तो क्या हुआ कि एक बच्चे का एग्जाम हुआ, 3 घंटे से पहले उनका एग्जाम फिनिश हो गया, उन्होंने आंसर शीट अपनी डेस्क पे रखी, जैसे उन्हें बताया गया बिल्कुल वैसा किया, और आगे जो उनका फोन पड़ा था उसे उन्होंने उठाया और फोन चलाते चलाते एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले। अब कॉरिडोर में एक और इन्विजिलेटर था या जिन भी स्टाफ की ड्यूटी होती है, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई तुम एग्जाम दे के आए हो तो तुम्हारे हाथ में फोन कैसे है। तो मेरी ये सलाह है, आपका एग्जाम अगर टाइम से पहले खत्म होता है, आप अपना बैग उठाकर फोन्स उठाकर जब बाहर आते हैं प्लीज फोन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कॉरिडोर में भी नहीं। कॉलेज से बाहर आइए, अगर आप टाइम से पहले एग्जाम फिनिश करते हैं उसके बाद आप फोन यूज करें अगर आपको करना है। उसके बाद अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है देन यू मे कॉन्टैक्ट द असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इंचार्ज कंप्यूटर सेक्शन SOL। और 9th पॉइंट में लिखा है कि एग्जामिनेशन शुरू होने के 30 मिनट बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। नाउ आइडियली एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको वहां पहुंच जाना चाहिए रिलैक्स करने के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के लिए, और इन मोस्ट केसेस एग्जामिनेशन शुरू होने से आधा घंटे पहले लगभग एंट्री दे दी जाती है। कई कई कॉलेजेस में एंट्री 20 मिनट पहले भी दी जाती है, लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है उसके 30 मिनट बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री करने नहीं दी जाएगी, इस चीज का ध्यान रखें। और एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं, आपने एग्जाम देना शुरू किया है,
आधे घंटे से पहले आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं क्यों? तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इंश्योर करें कि आपके एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस कंप्लीटली मेंशन है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में एग्जाम देने वाले हैं इसका एड्रेस इसमें कंप्लीटली मेंशन है। और अगर चेकिंग के लिए कोई स्टाफ आता है तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें और रोल नंबर करेक्टली और केयरफुली लिखें। इस बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो ये था आपका एडमिट कार्ड। जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में अभी एग्जाम कोड नहीं दिखा रहा वे दोबारा डाउनलोड करेंगे, ये अपडेट हो जाना चाहिए। जिन कोर्सेज के एडमिट कार्ड रिलीज ही नहीं हुए हैं वे लोग प्लीज वेट करें। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो ये वो लिंक है, आप इस लिंक पर जाएं, यहाँ पर अपना SUL रोल नंबर एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका SUL रोल नंबर है 22101 तो इसमें डैशेज ऑटोमेटिकली लिए जा रहे हैं, यानी डैशेज एंटर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैंने सिंपली टाइप किया 22101, उसके बाद जो आपके रिमेनिंग डिजिट्स हैं। डेट ऑफ बर्थ को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, ये मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा कौन कौन से एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 2003 तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें, ये कैलेंडर यहाँ पे खुल जाना चाहिए। पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, देखिए 2003, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करें अगर अगस्त मंथ का आपका बर्थ है, और डेट मान लीजिए अगर 17 है। तो ये है प्रॉपर तरीका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर टाइप करना शुरू करते हैं तो किसी भी रैंडम फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम है अमित, तो यहाँ पर डेफिनेटली एरर आने वाला है विच इज इनवैलिड फॉर्मेट, डेट इनवैलिड फॉर्मेट। अगर यहाँ पर आप डैशेस डालते हैं तो भी बात नहीं बनेगी, ये भी वंस अगेन डेट इनवैलिड फॉर्मेट ही दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर मंथ के फर्स्ट 3 लेटर्स टाइप करते हैं तब बात बन सकती है, लेकिन अगर मंथ के 3 लेटर्स डालने में गलती करते हैं वंस अगेन सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेरी ये सजेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, आप सीधा इस आइकॉन को क्लिक करें, पहले अपना ईयर सेलेक्ट करें, फिर मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद डे सेलेक्ट करें। ये है इजीएस्ट वे टू एंटर योर डेट, ताकि डेट के फॉर्मेट को लेके कोई भी एरर मैसेज यहाँ पर पॉपअप ना हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करें। यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे जैसे आपके आईडी कार्ड में मेंशन है, उसके बाद शो पर क्लिक करेंगे और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाना चाहिए। और ये है सैंपल एडमिट कार्ड जिसको हमने अभी जस्ट देखा है। If you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.